इंटरनेशनल स्ट्रेटजिक और बॉर्डर सिक्योरिटी से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का। और आज खबर चीन की सीमा से। अपने चरित्र से मजबूर चीन ने फिर से एक बार चाल चली है। लेह में जब लगा कि दाल नहीं गल रही तो चीन ने इस बार पीछे के रास्ते से वार किया है। जी हां, हमारे मित्र पड़ोसी देश भूटान की जमीन पर कब्जा कर लिया है। गांव भी बसा दिए गए। कुल मिलाकर कहा जाए तो ड्रैगन ने डोकलाम दोहराने की कोशिश कर दी, लेकिन वक्त रहते जिनपिंग का डोकलाम 2 डीकोड हो गया। हिंदुस्तान के साथ साथ समूची दुनिया को यह खबर लग चुकी है कि चीन फिर से अपनी हदें पार कर रहा है, मगर उसे भूटान में कुछ ठोस ढांचा तैयार करने से पहले एक बार डोकलाम को जहन में भर लेना चाहिए। हम डोकलाम में भी डटे थे, हम अब भी डटे हैं और हम आगे भी डटे रहेंगे। तो फिर डटे हुए हिंद के जवान, हिमालय से उठता बर्फीला तूफान और सरजमी के रक्त के उबाल का उत्थान एक संदेश देता कि युद्ध कहां तक डाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए। तू भी तो राणा का वंशज है, फिर फेंक जहां तक भाला जाए। जरूरत पड़ने पर हिंदुस्तान वो भाला सिर्फ फेंकेगा नहीं, बल्कि चीन के सीने से आर पार भी उतार दे। क्योंकि चीन की हरकतें नहीं बदल रही, लेकिन वक्त तो बदल चुका है। नीति, नियत, नियंता सब बदले हुए हैं, तो फिर निर्धारण भी बदल ही जाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और प्रधानमंत्री के कहे मुताबिक आज फिर लद्दाख की धरती से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में बंदूकों की सलामी में सम्मान की धुनों ने चीन को साफ एक संदेश भेज दिया। 1962 के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के याद में नए सिरे से बना वॉर मेमोरियल, युद्ध की 59वीं वर्षगांठ और वहां मौजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सारे सीक्वेंस चीन को रेजांगला में हुई उसकी करारी हार को बखूबी बता रहे हैं, सुना रहे हैं। और कहते तो यही हैं कि भूलना मत मेजर शैतान सिंह, वो मेजर शैतान सिंह जिन्होंने चीनी सेना को बर्फ की धूल चटा दी थी। 1962 में चुशूल के रेजांगला में चीन ने धोखे से हमला बोला था। भारतीय सेना की 13 कुमाऊं बटालियन की चार्ली सी कंपनी वहां तैनात थी। सैनिकों के पास ना आधुनिक हथियार थे और ना ही तोपें। परमवीर मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 1300 चीनी सैनिकों को रेजांगला में ही भारतीय सेना ने अदम्य साहस के दम पर मार गिराया। और रेजांगला ही हिंदुस्तान के शौर्य को शूल की तरह चीन के सीने में चुभाता है। और फिर वहीं से खड़े होकर रक्षा मंत्री जो कहते हैं वो अपने आप में चीन के लिए हद में रहने का संदेश है। भारत का चरित्र रहा है, हम लोगों ने दुनिया के किसी देश पर ना तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की एक इंच जमीन पर हमने कभी कब्जा किया है। लेकिन यदि कुछ हुआ होगा तो हुआ होगा, लेकिन भारत अब कमजोर भारत नहीं है। भारत भी अब ताकतवर भारत बन चुका है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के रूप में हमें एक सशक्त नेतृत्व भी इस भारत को प्राप्त हुआ है। बहनों भाइयों, जब भी सेना के जवानों के संबंध में बात होती तो सचमुच उनके भी के भाव को मैं देखता हूं तो हमारा हौसला तो और अधिक बढ़ जाता है। यदि ऐसा सशक्त नेतृत्व है तो भारत को आंख दिखाकर कोई बच कर नहीं जा सकता। जिस हद तक होगा हम लड़ेंगे और भारत की एक एक इंच भूमि को बचाने में हम कामयाबी हासिल करेंगे। और इस बयान ने ये साफ कह दिया है कि हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं जो किसी जमीन पर कब्जा कर जाए। ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान भी नहीं जो किसी के आगे गिड़गिड़ाए, बल्कि ये तो वो हिंदुस्तान है जो चीन तो क्या दुनिया की किसी भी महाशक्ति के हलक से अपना हक छीन लाए। और चीन हमें इसी बात के लिए मजबूर कर रहा है, क्योंकि लेह लद्दाख में मुंह की खाने के बाद दूसरे रास्ते से डोकलाम पार्ट 2 दोहराने की कोशिश चीन ने कर दी है। भारत के साथ सीमा विवाद के बीच ड्रैगन ने अब एक और पड़ोसी मुल्क को डस लिया है और खबर है कि चीन ने पड़ोसी देश भूटान की सीमा में भी घुसपैठ की है। जिनपिंग की विस्तारवादी सोच संभलने का नाम नहीं ले रही। तमाम विरोधों और प्रतिरोधों के बावजूद चीन ने अपने बॉर्डर से लगे भूटान में करीब 25,000 एकड़ क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, चीन ने भूटान की सीमा के अंदर 4 गांव भी बसा दिए हैं। और ये बात तब निकलकर सामने आई जब चीनी सैन्य विकास पर एक वैश्विक शोधकर्ता ओपन सोर्स इंटेलिजेंस अकाउंट डेफ्ट्रा ने सैटेलाइट तस्वीरों को जारी किया।
और ये वहीं से खुलासा हुआ। इन तस्वीरों में साफ तौर पर चीन के गांव देखे जा सकते हैं। भूटान और चीन के बीच यहाँ पुराना सीमा विवाद है। दोनों देशों का दावा है कि ये जमीन उनकी है, लेकिन सच तो ये है कि चीन ने फिर से अपनी सीमाएं लांघ दी हैं। भूटान हमारा पड़ोसी देश है और प्रधानमंत्री मोदी हमेशा भूटान की तरफदारी करते रहे हैं। जाहिर है उसकी तकलीफ से हमें भी तकलीफ तो होगी ही। भूटान नरेशों की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता ने बहुत लंबे समय से हमारे द्विपक्षीय संबंधों का मार्गदर्शन किया है। यही नहीं, उनके विजन ने भूटान को पूरी दुनिया के सामने एक ऐसे अनूठे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है जहां डेवलपमेंट को आंकड़ों से नहीं, हैप्पीनेस से नापा जाता है, जहां आर्थिक विकास परंपरा और पर्यावरण के साथ आगे बढ़ता है। ऐसा मित्र और ऐसा पड़ोसी कौन नहीं चाहता। भारत हमेशा से भूटान का घनिष्ठ साथी रहा है और चीन की हमेशा से भूटान को निगल जाने की नीयत। भूटान और चीन के बीच करीब 470 किलोमीटर की लंबी सीमा है और इस सीमा पर कई विवादित इलाके भी हैं। उनमें से सबसे प्रमुख इलाका डोकलाम है, जिससे हम भली भांति वाकिफ हैं। चीन और भूटान के बीच करीब 470 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। इस बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच में दो ऐसे विवादित इलाके हैं जिनको लेकर दोनों देशों के बीच के संबंध हमेशा तनावपूर्ण रहे हैं। पहले तो है डोकलाम इलाका और दूसरा है उत्तर पश्चिम का इलाका। दरअसल चीन ये चाहता था कि भूटान उसे डोकलाम इलाका दे दे और उसके बदले में उत्तर पश्चिम का इलाका ले ले, लेकिन भूटान ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अगर डोकलाम इलाका चीन को दे देता तो ये उसके सबसे भरोसेमंद और पड़ोसी देश भारत के लिए एक बड़ा सामरिक खतरा हो सकता। इसी डोकलाम इलाके के पास ही चीन ने फिर से हरकत की है। चीन इससे पहले 2017 में डोकलाम में सड़क बनाने की कोशिश कर रहा था। तब भारत चट्टान की तरह अड़ गया था और उसे पीछे हटना पड़ा था, क्योंकि एक तरह से कहा जाए हिंदुस्तान सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि भूटान की सीमा की भी निगहबानी करता है। आधुनिक भूटान के अस्तित्व में आने के बाद से ही चाहे मिलिट्री ट्रेनिंग हो, हथियार हो या बाकी सैन्य साजो सामान, सब भूटान को भारत ही मुहैया कराता आया है। यहाँ तक कि जब भी भूटान की सेना को हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ती है तब भी भारतीय सेना की कोलकाता स्थित ईस्टर्न कमांड की एयर विंग ही सारी मदद मुहैया करा। और इतिहास गवाह रहा है कि तिब्बत और सिक्किम से सटता भूटान कभी किसी मुल्क का गुलाम नहीं रहा, लेकिन चीन की नीयत उसे गुलाम बना लेने की है। और इस पर एक सच ये भी कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता भूटान की सुरक्षा को लेकर भी है। जाहिर है चीन अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा, मगर चीन ने एक बार फिर से छल किया है। चीन ने हाल ही में अपनी सीमाई सुरक्षा और अखंडता के लिए नया सीमा कानून बनाया है। नेशनल कांग्रेस ने 23 अक्टूबर को इस कानून को मंजूरी दी। हाल ही में चीन ने भूटान के साथ सीमा समझौता भी किया, मगर समझौते के ठीक बाद खबर आ गई और पिछले 1 साल से चोरी से घुसपैठ कर गांव चीन ने भूटान में बसा लिए, जो भारत के लिए वाकई चिंता का विषय है, क्योंकि चीन की तरफ से कब्जाया गया इलाका डोकलाम के पास है और डोकलाम स्ट्रेटेजिक तौर पर बहुत अहम है। इसलिए भारत में भी हलचल बढ़ गई है। एक चीनी सैन्य विकास पर वैश्विक शोध करता है, उनके फोटोग्राफ्स के अनुसार भूटान में 4 गांव चीन ने बसा लिए हैं। 4 गांव। तो ये डोकलाम से बेहद नजदीक है। यहां से पूरी डोकलाम को सुपरवाइज की। प्रधानमंत्री जी अपनी दिव्य मौनता में हैं। वो चश्मा पहन के जिस तरह उन्होंने भगवान की आराधना में बैठ गए थे, उसी तरह मौन धारण करके बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री। हम 56 112 इंच नहीं प्रधानमंत्री जी, पर कम से कम 6 इंच का तो काम कीजिए। कम से कम चीन की आंख में आंख डाल के हमारे हिंदुस्तान के लोगों की बात तो उसे बताइए, अपनी खामोशी तोड़िए। विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस राशन पानी लेकर सरकार पर चढ़ी हुई है, क्योंकि मसला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और मसला गंभीर भी इसलिए है क्योंकि इससे पहले चीन के अरुणाचल में एक गांव बसा लेने की खबर आई थी। हालांकि सरकार ने उसे सिरे से खारिज कर लिया था और तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब भी दिया था। अरुणाचल प्रदेश में गांव बनाने की बात हो रही है, उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, आपको उसकी जानकारी है। हम क्या कर रहे हैं वो मैं देख कर आया हूँ। अगर यहाँ कुछ बोलूंगा तो न्यूज बन जाएगी। हम भी किसी से पीछे नहीं हैं। हमारा एक और पड़ोसी है, उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं।
उसने मन बना रखा है उसको अपनी मनमानी करनी है। कई देशों ने उसका विरोध नहीं किया, हमारे यहाँ भी पहले विरोध नहीं होता था, लेकिन 2014 के बाद चीजें बदली हैं। हमारे सेना के जवानों को जो उस पड़ोसी को संदेश देना चाहिए था वो दे दिया है। और वाकई में संदेश तो बहुत साफ है कि हद में रहोगे तो दोस्ती बनी रहेगी, हद पार की तो दुश्मनी होगी, और दुश्मनी होगी तो बांसुरी छोड़ चक्र उठाने में वक्त नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री की तरफ से इसे चीन के लिए ओपन लेटर मानकर चला जाए। और ये हमारी पहचान है, हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। साथियों, राष्ट्र की, दुनिया की, मानवता की प्रगति के लिए शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई मानता है बहुत जरूरी है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। देश के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम की शेयर बाजार में आज ओपनिंग गड़बड़ा गई। इससे हुआ ये कि पेटीएम में पैसा लगाने वाले निवेशकों को भारी घाटा हो गया। क्या सोचा था और क्या हो गया? देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ बाजार में लड़खड़ा गया। पेटीएम जिस आईपीओ को बड़े धूमधाम से लेकर आया था, उसे उम्मीद के मुताबिक रिस्पांस नहीं मिला और शेयर धड़ाम हो गए। पैसा लगाने वालों का मूड खराब हो गया। पेटीएम के आईपीओ का इश्यू प्राइस 2150 रुपए था, लेकिन इसका शेयर पहले दिन 27% टूटकर 1564 रुपए पर बंद हुआ। यानी निवेशकों को आईपीओ प्राइस की तुलना में 586 रुपए प्रति शेयर का घाटा हुआ है। पेटीएम का 18,300 करोड़ रुपए का इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है, लेकिन इस सबसे बड़े इश्यू का बाजार में सबसे खराब प्रदर्शन रहा। घंटी बजाओ में फिलहाल इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।